नमस्कार, आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। मेरे साथ हैं विश्व विख्यात पंडित जी आचार्य किशन माहेश्वरी जी। पंडित जी बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। सूर्य ग्रहण लगना है कल 20 अप्रैल को। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। सबसे पहले तो इसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या है। इसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, वो जान नहीं पा रहे हैं क्या है, इसका समय क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन अक्सर हो जाते हैं जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगना होता है। इसको लेकर हम खास विशेष पेशकश लेकर आए, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मेरा ही पर्सनल सवाल आपसे यही है कि ये क्या है आखिर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण? कह रहे 100 साल बाद ये लग रहा है। ये हर 100 साल पर ये ग्रहण लगता है। ये ग्रहों की युक्ति पे लगता है कि ग्रहों का जो तालमेल है, जैसे शनि सूर्य, शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ आ रही है। तो जब भी ये 100 साल पे योग बनता है तो ये योग बन के ये योग ग्रहण का बन जाता है और इससे किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा संक्षिप्त में बताएंगे कि किस किस राशि वालों को क्या क्या करना चाहिए। जी पंडित जी, कहते हैं जब भी ग्रहण लगता है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। जी, दोनों तरीके की बातें होती हैं। ग्रहण के बाद भी कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पहले भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं इस हाइब्रिड जो ग्रहण लग रहा है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आदमी को एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ यानी मानसिक तौर पे, ऐसा नहीं कि शारीरिक तौर पे नहा लो, जरा मन को भी नहा लीजिए, मन से भी शुद्ध रहने का प्रयास करें। जी। अब आपको एक विशेष बात इस ग्रहण की हम बताते हैं जी। जो शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। देखिए, ये ग्रहण मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में ये लगने जा रहा है। अश्विनी नक्षत्र भी केतु का है और ये साल भी केतु का है। 2023 पूरा केतु का साल है। 2 2 4 और 4 3 7 7 अंक केतु का। तो इसको ज्यादा से ज्यादा केतु को बैलेंस करें तो निश्चित इस ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होगा। बिल्कुल, तो दुष्प्रभाव की बात कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये हो जाता है कि ग्रहण लगेगा कब। इसको लेकर बहुत सारी वेबसाइटों में अलग अलग खबरें हैं। कोई समय को 2 घंटे की ड्यूरेशन बता रहा है, कोई 3 घंटे कह रहा है। तो पंडित जी आप ही बता दीजिए आखिर ग्रहण कब लगेगा। देखिए, सीधा सीधी 7:29 से ग्रहण शुरू होगा और 12:29 तक रहेगा। इसी पीरियड में केवल आप लोग तप, पूजा पाठ, सिंपल से सिंपल केवल राम राम भी जप ले। आप हिंदू धर्म से हैं या जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप ईश्वर का स्मरण करें। ग्रहण का मेन काम है ईश्वर का स्मरण। ईश्वर का स्मरण क्यों है कि राहु जब सूर्य पे अटैक करेगा तो सूर्य के बचाव के लिए हम भगवान का स्मरण करें ताकि उनके ऊपर उस अटैक का असर ना आए। और उसी पीरियड में दानम दुर्गति नाशनम विश्वासम फलमदायकम। देखिए, इस सौर मंडल भौमंडल में अगर सबसे तेज गति से अगर कोई कार्य करता है तो केवल दान करता है। बस इसे समझने का आप प्रयास करें। पंडित जी, कोई विशेष दान जो नहीं करना होगा लोगों को ग्रहण के बाद? देखिए, सूर्य ग्रहण है, 2 दान तो बहुत जरूरी है। एक तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं दान करें। बहुत खराब सूर्य है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो अपना वजन के बराबर भी गेहूं दान करें गौशाला के अंदर। और दूसरा दान बनता है केतु का, वो 7 अनाज मिक्स करके वो भी गौशाला में केतु के निमित्त गाय माता को डालना चाहिए। पंडित जी, जब भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो अक्सर कहा जाता है कि वो यहाँ दिखेगा, इन देशों में दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो अगर भारत की बात की जाए तो ये ग्रहण भारत में नजर आएगा? देखिए, हम हिंदुस्तान यानी भारत की बात करते हैं। सूर्य एक, चंद्रमा एक। बड़ा सरलता से हम समझाते हैं, आपको ज़्यादा उसमें नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को काफ़ी विश्वास के साथ देखा जाता है। तो सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। अगर ये ग्रहण अगर हमारे हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार रात को पड़ता तो यहाँ असर नहीं होता। ये ग्रहण तो दिन में पड़ रहा है 7:29 से 12:29 तक, तो निश्चित इसका असर हिंदुस्तान में रहेगा। और ग्रहण जब भी पड़ता है तो ये कोई सूर्य के लिए ये नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका प्रभाव सामान्य रूप पे सभी जनजाति जीव पर पड़ता है। तो पंडित जी, ये कहा जा सकता है कि भारत में भी इसका प्रभाव पूरा होगा जैसे कि पूरे विश्व में होगा? कोई जो अलग अलग कंट्रीज के नाम आ रहे हैं कि इन 5-6 कंट्रीज में होगा, इसके अलावा भारत में भी उतना ही होगा? देखिए, हकीकत में तो और जगह इसे एक खगोलीय घटना मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ही तो इसका विशेष प्रचलन है ना। सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण है, आज ये फलाना, आज ये ढिकड़ा। तो ये क्या है, हमारे हिंदुस्तान पे ही है इसका ज्यादा असर, क्योंकि हम मानते हैं।
जिसे मानते हैं फिर उसे मान लीजिए ना, उसमें ये डिस्कस नहीं कीजिए यहाँ कम पड़ रहा है यहाँ अधिक पड़ रहा है। भाई ग्रहण का मतलब ग्रहण है, करना क्या, आपको एकदम शुद्ध रहना है और कोशिश करें उस पीरियड में, ग्रहण के पीरियड में लहसुन प्याज अदरक ना खाएं या किसी तरह का ऐसा काम ना करें जो हमारे शास्त्रों के अनुसार गलत है, और शुद्ध पवित्र रहें और भगवान का स्मरण करें। कितना, केवल इतना ही तो है, और क्या है, दान कर लीजिए, बस बड़ा सिंपल सा उपाय है। जी पंडित जी, आपने भगवान का स्मरण करने की बात की, क्या कुछ डरने की भी ज़रूरत है लोगों को इस ग्रहण में? देखिए, डरने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हजारों वर्ष से ग्रहण पड़ रहा है, हजारों वर्ष से लोगों को ये सारी खगोलीय घटना बताई जाती है। हम केवल उसके बचाव के लिए, मेरा पर्सनल अध्ययन और शोध भी है और मैंने ग्रंथों में पाया है कि भाई दान ही है, केवल दान करें किसी असमर्थ गरीब आदमी को, भिखारी को नहीं, जो मेहनती लोग हैं, जो ईंट पत्थर ढोते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो असमर्थ लोग हैं, उनको दान दें। आप सोचें कि ब्लाइंड, उनका तो काम ही है मांगना, भाई वो तो भीख मांगते रहते हैं, उनको देने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आप मेहनती, अपने ही घर के स्टाफ हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपके गार्ड हैं, इनकी मदद करें, इनको कोई ऐसी चीज़ें दान में दें जिससे कि आपका ग्रहण का सारा दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। बिल्कुल, आमतौर पर पंडित जी ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों के घर के बाहर लोग आ भी जाते हैं मांगने वाले, जो कहते हैं कि ग्रहण का दान, वो जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रथा है। तो वो लोग भी गरीब जरूर अपने पुराने कपड़े जो आप नहीं यूज कर रहे हैं वो दें, सामर्थ्य के अनुसार उनको अनाज दें। और आजकल अनाज तो बहुत कम प्रथा रह गई है, आप नगद कैश पैसा दें, और कैश नहीं है तो पेटीएम उनको जरूर करें, क्योंकि आजकल पेटीएम सिस्टम सबके पास है। बिल्कुल डिजिटली आप दान कर सकते हैं, जैसा पंडित जी ने कहा। पंडित जी, चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोई 3 विशेष बातें अगर आप बताएं इस ग्रहण को लेकर, या राशियों पर कोई 3 विशेष राशियां जिन पर प्रभाव पड़ना हो। देखिए, मेष राशि, वृष राशि, मीन राशि और सिंह राशि और तुला राशि, ये 5 राशि वाले के ऊपर ज़्यादा असर है। 15 दिन लगातार, 15 दिन अपनी बाल्टी नहाने वाली में गेहूं के कुछ दाने डाल के 15 दिन लगातार नहाइए। जितनी रॉन्ग एनर्जी है वो आपके नाली के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। और 15 दिन लगातार आप सूर्य भास्कर भगवान को 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल के और मिर्च के लाल मिर्च के थोड़े से बीज जल में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और भास्कर भगवान को अपने धर्म के अनुसार मंत्र सुनाइए, नहीं तो 1 हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुनाइए। 15 दिन तक केवल इसका असर होता है, इससे ज़्यादा असर ग्रहण का नहीं होता है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कोई राजनीतिक असर आप इस ग्रहण का देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ बैठा है। ये सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य राहु से संबंध बनाया है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी वही है, और शनि भी राहु के नक्षत्र में है और राहु को देख रहा है। तो देखिए, राहु क्या है, उग्रवाद, बम, गोला बारूद, ये राहु का काम है, धुआं और कोई बड़ी उठापटक। सूर्य क्या है, राजनीति, और शनि भी राजनीति है, तो निश्चित कोई बड़ा भूचाल हमारे देश में आ भी सकता है। तो बिल्कुल भूचाल की बात कर दी है पंडित जी ने, कोई बहुत बड़ा भूचाल हमारे देश में आ सकता है, लेकिन पंडित जी ने स्पेशली ये भी कहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दान सबसे बड़ी चीज़ है। दान अगर आप करेंगे तो आपके लिए कोई यहाँ पर खतरे की बात ऐसी नहीं है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार।